हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर 2022 जो हमारा आने वाला न्यू ईयर है, जो नया साल है, उसके अंदर हमें एविएशन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम ये ज़रूर देख सकते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस हिसाब से हमें 2022 के अंदर एविएशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि हमारा एयर ट्रैफिक जो है, एयर ट्रैफिक का मतलब है जो लोग आते जाते हैं एयर के द्वारा, यानी हवाई जहाज़ के द्वारा जो सफ़र करते हैं लोग, वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच सकता है। यानी कोविड आने से पहले जितने लोग ट्रैवल कर रहे थे उतने लोग या उससे ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है, ये प्रेडिक्शन जो है, ये क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे है? अभी आज की तारीख में अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का ही एक नया वेरिएंट है, वो इंडिया में भी फैलना स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसका जो स्प्रेड है ये बहुत कम है और वैज्ञानिकों का मानना है, जिन्होंने इसको पहली बार डिटेक्ट किया था उसकी भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें ये कह रहे हैं कि हालांकि ये फैलता तो तेज़ी से है पर ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना और वेरिएंट्स जो थे हमारे कोरोना के थे। जैसे उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, लोगों को और भी अदर इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते थे। यहाँ पर यानी इस ओमिक्रॉन में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि नंबर ऑफ इसमें पेशेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं पर इसका जो रिजल्ट है वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो हमारे जितने भी यात्री पहले ट्रैवल करते थे, अब उसके बाद यानी जैसे ही ओमिक्रॉन ये जैसे ही ख़त्म होगा, या तो ये फैले या ना फैले, तो उतने यात्री हमें देखने को मिल सकते हैं। और हालांकि अब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एविएशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ये तो एकदम श्योर है। क्यों ऐसा श्योर है? क्योंकि ऑलरेडी एविएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैक स्टेज जा चुका है और हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में, ज्योतिबा जी सिंधिया जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं एक्टिव रह रहे हैं और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी 100% कैपेसिटी के साथ जो है एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखने को मिलेगी तो ये हो सकता है कि एयरलाइन में पैसेंजर्स की कैपेसिटी घटा दी जाए, जैसे कि 70% या 60% या 80% पैसेंजर्स ही फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि आपको फ्लाइटें बंद कर दी जाए। ठीक है, तो ये हमें पहला चीज़ जो है 2022 के अंदर देखने को मिलेगा। और एविएशन के अंदर रैपिड ग्रोथ होना बिल्कुल फिक्स है। क्यों फिक्स है? इसी पे हमारा आधारित है दूसरा पॉइंट है जो हमारे दो एयरलाइंस हैं, जो बिग दो एयरलाइंस हैं, बड़े एयरलाइंस हैं, जो वो खुलने के पूरे चांसेस हैं 2022 के अंदर। पहला तो आकाशा एयरलाइंस, जिसने अपने लोगो वगैरह सारे लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी। 72 बोइंग 737 मैक्स के ऑर्डर भी उन्होंने प्लेस कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है, और जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जेट एयरवेज से पहले ही आकाशा एयरवेज जो है वो अपने फ्लाइटें स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगा हमें जेट एयरवेज का रिन्यूअल, जिसको हम जेट एयरवेज 2.0 कह रहे हैं। एक्चुअल में उसका जो रिवोल्यूशन है, यानी उसका जो ऑपरेशन, वो हमें 2022 के एंड तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी उसके अप्रूवल्स और ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। जबकि क्योंकि आकाशा जो है वो बिल्कुल न्यू और फ्रेश एयरलाइन है, तो उसके अप्रूवल्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो अप्रैल मई तक आकाशा और उसके ही 2 और 3 महीने के बाद हम जेट एयरवेज को अपनी स्काइज में देख सकते हैं 2022 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज हमें देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल फिक्स है और जो कि बहुत बड़ी चीज है, वो है एयर इंडिया का टाटा के साथ मर्ज। ठीक है, क्योंकि हालांकि टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी जो अथॉरिटी है वो टाटा के पास ट्रांसफर नहीं हुई है, जो कि 2022 में जनवरी से स्टार्ट किया जाना है। ठीक है, यानी 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद ही जो है ये जो हैंडओवर का प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इसमें भी हालांकि टाइम लगना है, 2-3 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही सरप्राइज हो सकता है एविएशन के लिए। कैसे हो सकता है? क्योंकि टाटा के पास अब जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया, इन 4 एयरलाइंस को एक साथ चलाने का जो बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। और हम जानते हैं कि टाटा जो है जिस भी इंडस्ट्री में जाती है, जिस भी जगह पर जाती है, हमेशा इसी तरह से लॉस मेकिंग कंपनीज को खरीद करके उसे प्रॉफिट में लाना उनका हमेशा से काम रहा है। तो ये चीज़ देखने में बहुत मज़ा आने वाला है कि आखिर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को इन सभी एयरलाइंस के साथ मिला करके कैसे टाटा जो है इनको आगे लेकर के जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है देखने के लिए। इसके अलावा
एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन जैसे पहले भी होता आया है, अडानी हो गए और इसके अलावा रिलायंस, इस तरह की कंपनियां जो हैं एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर रही हैं, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है, कंपनियां उनको वो कर रही हैं, बाई कर रही हैं। तो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शन हटने की पूरी उम्मीद है, जो कि अभी होना था दिसंबर में, 15 दिसंबर से हो जाना था, लेकिन क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, इसको मद्देनजर रखते हुए इसको थोड़ा सा देर किया गया है, डिले किया गया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी के एंड तक, नहीं तो फरवरी के एंड तक हमें आराम से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हटते हुए दिखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी इंटरनेशनल बिल्कुल फ्लाइटें नहीं चल रही, फ्लाइटें चल रही हैं। एयर बबल जो है एक समझौता होता है जिसमें कंट्रीज आपस में समझौता करके वो आपस में एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट करने देते हैं, उस तरह की फ्लाइटें चल रही हैं। हालांकि वो फ्लाइटें बहुत कम हैं, तो रिस्ट्रिक्शन हटने की जो उम्मीद हम रख सकते हैं वो फरवरी के एंड तक, अगर ये ओमिक्रॉन जो है इंडिया में वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी एविएशन के अंदर वो होगा फ्लीट रिन्यूअल। ठीक है, इंडिगो जो है वो पूरी तरह से अपने जो पुराने जहाज हैं जिनको हम एयरबस 320 CEO यानी करेंट इंजन ऑप्शन कहते हैं, उनको हटा करके उनकी जगह पर न्यू इंजन ऑप्शन यानी एयरबस 320 न्यू, जो आपने सुना होगा CEO और न्यू, तो CEO को हटा करके पूरी तरह से न्यू करने का उन्होंने टारगेट रखा है 2022 के अंत तक। यानी 2022 के एंड में हो सकता है आपको सिर्फ 2 या 4 जहाज ऐसे मिलें इसमें इंडिगो के अंदर जो सिर्फ एयरबस 320 CEO हों। ठीक है, सारे के सारे जहाज या तो 321 होंगे या तो 320 न्यूज़ होंगे। तो ये एक बढ़िया है, क्योंकि ये फ्यूल इफिशिएंट भी ज़्यादा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको बहुत जल्दी गेन करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय जो है निकाला गया है। इसके अलावा आपको स्पाइस जेट में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा था बोइंग 737 मैक्स जो है ग्राउंडेड थे, लगभग 2 साल तक, 1.5 से 2 साल पूरा ग्राउंडेड था। तो अब उसके बाद जो स्पाइस जेट के 6 या 7 बोइंग 737 मैक्स जो ग्राउंडेड थे, अब वो भी स्काइज में वापस आ चुके हैं ऑलरेडी, और इसके कंपनसेशन में बोइंग ने उसे यानी स्पाइस जेट को 2 777 बोइंग 777 जो है वो दिए हैं इसके कंपनसेशन में, जो इतने दिन तक ग्राउंड था इनका जहाज। तो वो भी हमें आसपास में देखने को मिलेगा, स्काइज में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है एक इंटरनेशनल फ्लाइट में भी ऑपरेट कर सकता है स्पाइस जेट, और डोमेस्टिक फ्लाइट में मुश्किल ही है, पर डोमेस्टिक में भी ऑपरेट कर सकता है जहां पर ज़्यादा क्राउडेड जो सिटीज़ हैं। तो ऐसे केस में हमें ये नए फ्लीट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा क्योंकि हमने बात की अभी की फ्लाइट रिन्यूअल हो रहे हैं ताकि प्रॉफिट को ग्रोथ किया जा सके, तो टाटा भी इस मामले में पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि बिना अच्छी फ्लीट के आप इंडियन एविएशन मार्केट में जो डोमिनेशन है उसको नहीं पा सकते हैं। तो हमें एयर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फ्लीट रिन्यूअल देखने को मिल सकते हैं, जैसे बोइंग 787 जो कि बिल्कुल न्यू जहाज है, उसको हम एयर इंडिया के लिए खरीदते हुए देख सकते हैं टाटा को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए बेस्ट जहाज वो इस समय माना जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमें वो जहाज भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये तो सारे अच्छी बातें हो गई एविएशन के बारे में, एक प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल सकती है, वो है लेकर के हमारे रीजनल कैरियर को। यानी जो छोटी छोटी एयरलाइंस हमारे इंडिया में खुलती हैं वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाती हैं, और इसी कड़ी में जो 2 हमारे रीजनल एयरलाइन थे वो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो है फ्लाई बिग, जिनके पास सिर्फ एक जहाज़ है। पहले उनका ऑपरेशन MP में इंदौर साइड में था, अभी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के का वो लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए उन्होंने सारा सेटअप ही पूरा गुवाहाटी जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। पहले उनका प्लान ऐसा था कि वो एक नया जहाज़ खरीद के और वहाँ पर जो है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि हो सकता है फंडिंग या किसी भी उसके चलते उन्होंने सारा का सारा सेटअप ही उधर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो भी स्ट्रगलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि जो ट्रू जेट है उसके 4 ऐसे जहाज़ हैं जिनका जो पेमेंट है, लीजिंग पेमेंट है, वो भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो ट्रू जेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही हैं। तो इस वजह से ये दोनों ही एयरलाइंस हमें जो रीजनल अच्छे एयरलाइन उभरते हुए दिख रहे थे, इनका थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है कि ये जो है शायद मे भी हो सकता है ऑपरेशन बंद करें या फिर रिन्यू भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रगलिंग फेज में ये दोनों के दोनों एयरलाइन दिख रहे हैं। अच्छी बात ये है रीजनल एयरलाइंस में स्टार एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत ही अच्छे स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है। हमारा जो उड़ान स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, RCS स्कीम है, उसका पूरा फ़ायदा स्टार एयर उठा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हमें 1-2 रीजनल एयरलाइन भी देखने को मिले। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं आज के सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन क्या हो सकता है, एविएशन तो ऑलरेडी फुल ऑफ सरप्राइजेस है, तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारा प्रेडिक्शन कहता है, जो रिपोर्ट्स कहते हैं, जो आज के सिचुएशन कहते हैं, वो यही कहता है कि हमें इतनी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और भी प्लेलिस्ट है उनको आप अगर आप चाहो तो देख सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो और भी बहुत तरह की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।